हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गुरप्रीत। केस जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ द केस ऑफ अ गर्ल हु इज़ 23 ईयर्स ऑफ एज। तो इनकी चीफ कंप्लेंट जिसके साथ ही मेरे पास आए थे दैट वाज कि इनके जो लिप्स के कॉर्नर्स थे वो बार बार क्रैक हो रहे थे और यहाँ पे उनके सारे कॉर्नर्स के आसपास ब्लैक डिस्कलरेशन हो चुकी थी। तो ये उनको फ्रॉम 2 to 3 मंथ से कंप्लेन थी। तो जब भी हम कोई भी फीमेल पेशेंट का केस लेते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ अ स्किन और एनी अदर कंडीशन, तो हम उसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं कि आपके जो साइकिल्स हैं आर दे रेगुलर और नॉट, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो शी सेड कि नहीं, मेरे को तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है और लास्ट 3 ईयर से मैं हॉर्मोन्स के ऊपर हूँ, वो लेने के बाद ही मुझे अपने साइकिल्स टाइमली आते हैं। तो इसमें मैंने फिर उसके बाद जब मैं फर्दर उनकी हिस्ट्री पे गई कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द केस टेकिंग प्रोसेस कि हम माइंड आपसे रिलेटेड बताइए। तो पहले तो जब वो एंटर हुई थी, वो लड़की बहुत ही माइल्ड थी, बात करने में बड़े सॉफ्टली व प्यार से बात कर रही थी और शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, बहुत अच्छा स्माइलिंग सा फेस था। तो इस बेसिस के ऊपर फिर उसके बाद जब मैंने उनके फादर, शी वॉज अकम्पनीड बाय हर फादर, तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी नेचर के बारे में बताइए, तो इसके फादर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये इसको कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता, हमने कभी आज तक इसको डांटा ही नहीं है। ये इतने रिस्पॉन्सिबल है अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, इसको पता है कि मैंने इस समय पढ़ना है या ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, तो ये खुद ही कर लेती है। हाँ, बट हम इसको डांट नहीं सकते। मैं तो कहते मेरे को तो ऐसे है कि मैं तो थोड़ा सा ऊंची टोन में भी इसको आवाज़ भी नॉर्मली थोड़ी ऊंची टोन में लगा दूं तो ये रोने लग जाती है। ये इस बात को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो इसको तो हम कहते कि डांटते ही नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि ये बहुत केयरिंग नेचर की है। मैंने पूछा कि घर में सबको कैसे, मतलब कोई बीमार हो तो कितने को ध्यान रखते हैं, तो वो कहते कि नहीं, बहुत केयर करती है। मैं बीमार हूँ या इसके मदर और वेदर एनी फैमिली मेम्बर, तो ये उनकी मतलब बार बार जाएगी, उनको देखेगी, हालचाल पूछेगी। तो दिस वॉज द बेसिक नेचर ऑफ द गर्ल। तो इस टोटलिटी के बेसिस पे जो मेडिसिन मैंने इनको प्रिस्क्राइब की थी दैट वाज कार्सिनोसिन। अब मैंने इसमें क्या रूब्रिक सेलेक्ट करे थे कार्सिनोसिन देने के लिए। फर्स्ट था कि रिस्पॉन्सिबल बहुत है, उसके पेरेंट्स ने बोला शुरू से ही ये अपनी पढ़ाई खुद कर लेती थी, हमें कभी कुछ नहीं कहना पड़ा इससे। ये अपनी चीज़ों को लेके भी बहुत साफ सफाई, क्लीनलीनेस का भी बहुत ध्यान रखते कि इसकी कबर्ड्स, इसका रूम, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन। तो फास्टिडियस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग थी, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, इसको पता है कि ये मेरा काम है, मैंने इसको करना है, हमें से कुछ नहीं कहना पड़ता। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सबका बहुत ध्यान रखती है, घर में अगर कोई भी बीमार हो जाए तो केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। उसके बाद जो मैंने इसमें रूब्रिक और सेलेक्ट करा था माइल्डनेस, क्योंकि जिस तरह से वो मेरे से बहुत प्यार से बात करी थी, बहुत आराम से बात करी थी, तो आई टुक माइल्डनेस। नेक्स्ट वॉज रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हर, क्योंकि द वे शी ग्रीटेड मी, और अपने आसपास घर में भी वो कहते हैं कि ये सबको बहुत आराम से, बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करती है ये। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टू कन्फर्म कार्सिनोसिन, हाँ, उसके बाद इसके बाद फादर से मैंने पूछा था कि अगर आप इसको कुछ कहते हैं कि बात मानती है, कहते हैं हाँ, इसको कोई कुछ भी कहे तो ये इजीली सबकी बात मान जाते हैं, कोई जिद नहीं करती है। तो दैट वाज यील्डिंग डिस्पोजिशन। नेक्स्ट जो मैंने इसमें लिया था अपनी मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए कि इसमें आर्ट वगैरह का आपको कोई शौक है, तो कहते हैं हाँ, मुझे आर्ट का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हूँ। तो आर्ट एबिलिटी फॉर, और इस बेसिस के टोटलिटी पर जो मैंने, एंड सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स। सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स क्योंकि इसको आप डांटते हो तो ये इसको जल्दी रोना आ जाता है, इसको थोड़ा सा भी डांटा तो ये रो पड़ती है, तो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स लिया था मैंने इसमें। और जेनिटेलिया फीमेल्स में, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट था, तो उसमें जो आता था जेनिटेलिया में ट्यूमर्स, ओवरीज, सिस्ट। तो इस बेसिस पे आई प्रिस्क्राइब्ड हर कार्सिनोसिन 30 एंड उसके साथ इनके जो क्रैक्स थे वो विद इन अ 2 days वो हील हो चुके थे। डिस्कलरेशन अभी थी उनके, बट आफ्टर 15 days वो भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। जो थोड़े से एक्ने वगैरह आ जाते हैं दे वर बेटर, बट जो मेरा मेन कंसर्न था इससे ज्यादा कि उनका जो साइकिल है पीरियड्स का, आई आस्क्ड हर टू स्टॉप टेकिंग हॉर्मोन्स। तो उसके बाद माय मेन कंसर्न वाज हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो उनको नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर फ्लो आने लग गया था। नाउ इट्स बीन सिंस 2 months शी इज नॉट टेकिंग एनी हॉर्मोन्स।
We started her treatment in the month of December, and till now her cycles are regular. So this was a beautiful case of the treated case of PCOD. If you are suffering from PCOD or PCOS, you can consult us at 9915031036. Have a nice day.